नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह विषय है भक्ति काव्य का उद्भव एवं विकास, जो कि सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल एक ऐसे समय विशेष का सूचक है जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य ने अनेकानेक कलात्मक ऊंचाइयों का स्पर्श किया। इसकी समय अवधि 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक की मानी जाती है। भक्ति आंदोलन जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरात की भावना से ओतप्रोत भारतीय संस्कृति और समाज में जागरण का पहला व्यापक नवोन्मेष था। यह आंदोलन प्रेम, समन्वय, समरसता के महीन धागों से मध्ययुगीन समाज को नए सिरे से रचता गढ़ता है। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जड़ सामाजिक व्यवस्था, सामंती सोच, दरबारीपन, भोग विलास और युद्ध की प्रवृत्तियों आदि पर गहरा कुठाराघात किया गया और कुंठ भाव से मानवता, सदाचार, परोपकार, संवेदनशीलता और आध्यात्म का विराट काव्यलोक रचा गया। अपने अखिल भारतीय स्वरूप में यह धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन युगीन समय, समाज और सच की गहन पड़ताल करता है। विषमताओं की अनुउर्वर भूमि को यह आंदोलन कर्म, ज्ञान, भक्ति और चिंतन के खाद पानी से समरसता की उर्वर भूमि में बदल देता है और उस नवसृजित भूमि में प्रेम के बहुविध रंग बिरंगे फूल खिलाता है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण करने पर द्वितीय काल को भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। इस काल में मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से आहत होकर हिंदू जनता ने प्रभु की शरण में ही अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया और भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। भक्ति आंदोलन में नए विचारों का जन्म हुआ। इसने भारतीय संस्कृति एवं समाज को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने एक ओर मानवीय भावनाओं को उभारा, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिवादी विचारधारा को सशक्त बनाया, जिसमें भक्ति के माध्यम से ईश्वर से संपर्क स्थापित करके सदाचार, मानवता, भक्ति और प्रेम के महत्व को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या सभी विद्वानों, साहित्यकारों तथा इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से की है, मगर भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह माना है कि सबसे पहले भक्ति का उदय दक्षिण के आलवार संतों के यहाँ उत्पन्न हुई। इस संबंध में कहा गया है, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद। रामानंद मानते थे कि ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार सभी वर्गों को समान रूप से होना चाहिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान किया जाए। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में हुए और रामानंदी संप्रदाय खड़ा कर दिया तथा विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया।
इन सभी का यह मूल उद्देश्य ज्ञान के साथ भक्ति का तादात्म्य स्थापित करना था। उद्देश्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं रामचंद्र शुक्ल भक्ति के उदय की व्याख्या अलग अलग रूपों में करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने के बाद हिंदू जनता की हताशा, निराशा एवं पराजित मनोवृत्ति का ईश्वर की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था और 7वीं सदी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी प्राप्त हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है। हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी भक्ति कवि के काव्य में निराशा का कोई पुट नहीं है। उन्होंने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। वे आगे कहते हैं, मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा का उमड़ना था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण भारत में। डॉक्टर ताराचंद अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑफ इंडियन कल्चर में भक्ति आंदोलन के उदय को इस्लाम से जोड़ते हैं। उनके मत पर विशद चर्चा दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में किया है। वे कहते हैं कि भक्ति के विषय में यह कहना ठीक नहीं है कि यह इस्लाम की देन है। कृष्ण और राम पूजा के साथ भक्ति का उदय भी भारतवर्ष में बहुत पहले ही हो चुका था, बल्कि ईसा के 200 वर्ष पूर्व भक्ति के अंकुर इस देश में उगने लगे थे और 6ठी सदी के आलवार संतों की वाणी एवं गुप्तकालीन साहित्य में तो भक्ति रूप धरकर खड़ी हो चुकी थी। हाँ, यह संभव है कि भक्ति की सरिता में सूफियों के कारण कुछ और तरंगे उठने लगी हों। दिनकर भक्ति आंदोलन का स्रोत भारत की गौरवशाली संस्कृति और साहित्य में देखते हैं। भक्ति का निश्चित प्रमाण महाभारत और गीता में प्रत्यक्ष है। बाद में वह भागवत में निरूपित हुई और रामानुज आदि के साथ जोरों से फैली। गीता और रामानुज के बीच के काल में भक्ति को अनुपस्थित देखकर ही लोगों को आशंका होती है कि भक्ति आंदोलन हिंदुत्व के लिए नया आंदोलन था, किंतु वह नया नहीं था। गीता और रामानुज के बीच की कड़ी ये आलवार संत थे। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा में ही हुआ। उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था का दौर था। धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां भी ठीक नहीं थीं। जैन और बौद्ध धर्म ने भक्ति मार्ग में अनेक विकृतियां और बाधाएं भी उत्पन्न कर दी थीं। भक्ति परंपरा प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं दर्शन के एक अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक अविच्छिन्न धारा के रूप में पहले से ही उपस्थित तो थी ही, लेकिन दक्षिण भारत में भक्ति का जो स्रोत फूटा वह धीरे धीरे पूरे में फैल गया। इस काल में ईश्वर के 2 रूप माने गए हैं, सगुण एवं निर्गुण। जब परमात्मा को निराकार, अनादि, सर्वव्यापी, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है तब उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। और जब वही ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करके अर्थात शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। सगुण तथा निर्गुण धाराएं समानांतर चलती रहीं। आगे चलकर निर्गुण धारा 2 शाखाओं में बट गई।
एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा तथा दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेम मार्गी शाखा को सूफी शाखा के नाम से जाना जाता है। इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। भक्ति साहित्य में भले ही निर्गुण सगुण का भेद चला हो, लेकिन मध्ययुगीन कवियों ने इस भेद को उसी तरह से बढ़ने नहीं दिया जिससे उसके मानने वालों में वैमनस्य हो। तुलसीदास जी ने कहा है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण उपासक दोनों में प्रेम और मानवता का धागा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को संगठित करने का कार्य किया। तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू तथा मुसलमान निर्गुण तथा सगुण धाराओं के माध्यम से भी भेद भुलाकर मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। भक्ति आंदोलन के सभी संतों एवं कवियों ने उस समय समाज में फैली बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया और शैवों तथा वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को खत्म किया और लोक धर्म व भक्ति साधना को सम्मिलित करके जनता के सामने लाए। भक्ति के उद्भव एवं विकास के समय जो कुछ भी भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति तथा इतिहास को प्राप्त हुआ वह स्वयं में अद्भुत, अनुपम एवं दुर्लभ है। उस युग के संत एवं महात्माओं ने अपने धार्मिक विचारों, सिद्धांतों और उपदेशों से सामान्य जनता, सामाजिक व धार्मिक एकता को न केवल पाठ पढ़ाया वरन उन्हें ईश्वर प्राप्ति एवं धर्म का सच्चा मार्ग दिखलाया। तत्कालीन समय से लेकर आज तक उन संतों की विचारधारा एवं आदर्श ने लोगों का पथ प्रदर्शन किया है। उन संतों और महात्माओं के सच्चे अनुयायी आज भी उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक एवं पूर्ण बना रहे हैं तथा मानव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धन्यवाद।